Welcome back, student. Now, in this lecture, we are going to discuss about the type of companies. Okay, different types of companies are there. First one is private company. Second is public company, and the third one is one-person company. There is no mention in your book about the one-person company, but we will discuss in this lecture. Okay, so listen very carefully. Three types of companies are there. First one is private company. A private company means a company which restrict the right of members to transfer its shares. यहाँ पे members पे restrictions होती हैं, okay, and यहाँ पे जो transfer of shares भी नहीं होता है, यहाँ पे members का भी transfer नहीं होता है. After that has a minimum of 2 and a maximum of 50 members. यहाँ पे जो होता है private company में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं. एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉयज. हम प्रेजेंट के और पास्ट एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करके बता रहे हैं कि मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, 50 और मैक्सिमम हमारे 50 मेंबर्स होने ही चाहिए. डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल. यहाँ पे हम पब्लिक से कोई कैपिटल रेज नहीं कर सकते. जो भी कैपिटल आएगी फ्रॉम दी मेंबर्स ही आएगी. Must have a minimum paid up capital rupees 1 lakh or such higher amount which may be prescribed from time to time. लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1 लाख कैपिटल होनी चाहिए. It is necessary for a private company to use the word private limited after its name. मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी कंपनी है, कुछ भी जैसे हम कह सकते हैं सूरज कंपनी है, तो यहाँ पे इसको लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू यूज प्राइवेट एट द एंड ऑफ इट्स नेम. इफ अ प्राइवेट कंपनी contravenes any of the opposite provision it ceases to be प्राइवेट कंपनी. जितने भी मैंने अभी आपको इसके प्रोविजन बताए हैं, अगर इसमें से एक भी कोई क्वालिफाई नहीं करती प्राइवेट कंपनी तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ये नहीं कहलाएगी. एंड लॉसेस ऑल द एग्जाम्पशंस एंड प्रिविलेजेस टू विच इट इज एंटाइटल्ड. ना ही इसको कोई फैसिलिटीज मिलेगी, ना ही यहाँ पे इसको कोई सर्विसेज प्रोवाइड होगी अगर इसने कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे खत्म कर दिया, छोड़ दिया. द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रिविलेजेस. अब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेट कंपनी को दी जाती है as against a public company. First one is a private company can be formed by only 2 members. 2 members से form हो जाएगी, whereas 7 people are needed to form a public company. जबकि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर्स से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को एटलीस्ट 7 मेंबर्स चाहिए क्रिएट करने के लिए. There is no need to issue a prospectus as public. It's not invited to subscribe to the shares of a private company. प्राइवेट कंपनी के लिए हमें सब्सक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल सिर्फ हमारे प्राइवेट मेंबर से ही रेज हो रही है. यहाँ पे हमारी पब्लिक का कोई रोल नहीं है, हमारे पब्लिक से कोई कैपिटल रेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस केस में हमको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में यहाँ पे शेयर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है without the receiving the minimum subscription. After that, private company can start business as soon as receive the certificate of incorporation. Private company को जैसे ही from the register of company से certificate of incorporation मिल जाता है, वैसे ही वो अपना business start कर सकती है. The public company on the other hand has to wait for the receipt of certificate of commencement. लेकिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है बिफोर इट कैन स्टार्ट अ बिजनेस. अ प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स. प्राइवेट कंपनी के सिर्फ ओनली 2 डायरेक्टर्स की जरूरत है एंड द मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी. अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स. यहाँ प्राइवेट कंपनी को मेंबर्स की लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एज वेल इज द सेम नेसेसरी इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी के. पब्लिक कंपनी के केस में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ लोन्स टू डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी. यहाँ पे डायरेक्टर्स कितने भी अमाउंट का लोन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. देयरफॉर देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ग्रांटिंग द सेम एज इट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी. अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स
किसी और जगह से लोन्स भी लेते हैं तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आता है पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी इज वन विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1 लाख की पेड अप कैपिटल होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी मिनिमम 5 लाख की कैपिटल होती है, और अ हायर अमाउंट विच मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। आफ्टर दैट हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स। यहाँ पे 7 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे 2 मेंबर्स होते हैं, एंड नो लिमिट और मैक्सिमम मेंबर्स। यहाँ पे मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर्स की। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, ठीक है। एंड इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल और पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे हम पब्लिक से भी सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं हमारे शेयर्स की, लेकिन यहाँ प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी एक सब्सिडरी होती है, ठीक है। पब्लिक okay, now the third one is one person company, OPCs, okay. It means a company formed with only one single person as a member। जब कंपनी only one person से फॉर्म हो रही है, that will called as OPC, one person company। Unlike the traditional manner of having at least 2 members, जैसे प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस केस में हमारे पास ओनली 1 पर्सन हम अपनी OPC स्टार्ट कर सकते हैं। इसके फीचर्स हैं, OPC कैन हैव ओनली वन मेंबर से स्टार्ट होगी। सेकेंड, इट कैन हैव मिनिमम 1 डायरेक्टर एंड अ मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, ठीक है। इसमें ओनली 1 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है और इसमें मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। आप नो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी 1 लाख थी, पब्लिक में 7 थी, इसमें हमारे पास नो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। So the next feature is private company. Section 3(1)(c) of the Companies Act says that a single person can form a company for any lawful purpose, ठीक है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि जो भी सिंगल पर्सन कोई भी OPC बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी बना सकता है फॉर एनी लॉफुल पर्पस के लिए एज अ प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में। आफ्टर दैट स्पेशल प्रिविलेजेस, वही इनको जैसे प्राइवेट कंपनी को, जैसे पब्लिक कंपनी को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं, द सेम वे हमारे अदर पर्सन कंपनी को भी, 1 पर्सन कंपनी को भी दिए जाते हैं। OPC कैन एंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शन अंडर द कंपनीज एक्ट। Now you student please take the you can take the screenshot of that company also, because it is not given in your book, okay. That's all student. So this topic is finished here, and remaining portion we will discuss in the next lecture. Thank you.